पहली बात तो ब्लू ग्रीन, अच्छा ये आसानी से याद हो जाएगा, क्लोरोफिल ए, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज। बनाओ इसको, क्या बोलोगे? ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज। तो ये वाला ए और फिर बी और सी, सी फॉर करेक्ट वर्ड्स। क्लोरोफिल सी अपने में दिया नहीं है ना, तो कुल मिलाकर के तुम्हें पता भी नहीं होना चाहिए। और यहां पर सी का मतलब क्या होना चाहिए? कैरेटिनॉइड्स। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरेटिनॉइड्स। क्या बोलोगे? सी फॉर कैरेटिनॉइड्स। तो ए, बी और ये सी, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज। अब एक बात और होती है, जैंथोफिल बचा रह गया, और बचा रह गया अच्छी बात है, बीच में आया होता तो हमारा एबीसी खराब कर देता। क्यों? और जैंथोफिल हमने बोला कभी एक्स वाई जेड पढ़ते हो ना, तो एक्स के बाद क्या था? वाई, वाई फॉर येलो। तो येलो केवल किसके लिए तुम्हारे पास? जैंथोफिल के लिए। क्या बात समझ में आ गई? तो कहने का क्या मतलब हो गया कि विबग्योर, अब तुम एग्जाम के दिन क्या गड़बड़ कर सकते हो, ट्रिक पता होने के बावजूद भी क्या गड़बड़ कर सकते हो, कहां शुरू करो? विबग्योर लिख के बैठ गए, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो जनरली क्या करना, ये अच्छा ये बात बता रहे तुम्हें, पिछले साल नीट में पहली बार, ये ट्रिक तो कई साल से चल रही थी, पहली बार या तो रटवाई कर 21-21 करके बोला करते थे। पहली बार बहुत फोकस किए थे कि भैया 21 का मतलब शुरू के 2 को छोड़ना है, बाद में 1 छूटेगा, यानी कि तुम्हें शुरू कहां से करना है? यहां से बोलना। और इसी साल नीट में आ गया कलरिंग पिगमेंट सेपरेट किया जाएगा, तो उसका भैया क्यों लिखा है? क्रोमेटोग्राफी। देखो क्या है, यहां पर इस सरफेस में एडजॉर्बेंट लगाए जाते हैं, नीचे सोल्यूशन भर दिया जाता है, तुमने पेस्ट बना दिया, सोल्यूशन बना दिया किसका? लीफ का, उसमें पिगमेंट मौजूद होते हैं, तो वो पिगमेंट क्या करते हैं धीरे धीरे, और हर कलर का अपना रेट ऑफ एडजॉर्प्शन अलग अलग होता है। अब कोई अगर जल्दी एडजॉर्ब हो जा रहा है सरफेस पे, तो हो सकता है वो नीचे वाला ग्रीन हो, फिर इसके बाद हो सकता है ब्लू ग्रीन हो, फिर इसके बाद हो सकता है येलो हो, फिर क्या हो? ऑरेंज। तो ऑरेंज सबसे लेट में एडजॉर्ब हुआ, तो इसका मतलब लेट में एडजॉर्ब हुआ तो ऊपर तक चला जाएगा, ज्यादा देर तक। रिटार्डेशन फैक्टर जब पढ़ेंगे तो इसकी भी चर्चा होती है केमिस्ट्री में। तो इसको याद रखने का एक सबसे बेहतर तरीका यह है कि उसको यहां से केवल देखा जाए, बस यहां से देखोगे तो रोज भटकता रहेगा। शुरुआत यहां से। अच्छा बताओ, ये सबसे बिलो है, ये क्या है बताओ? बिलो। बिलो का मतलब बता सकते हो कि ये क्लोरोफिल किसको बता रहा है? बताओ, बी को। तो ग्रीन वाले को देखो कहीं लिखा है क्या? क्या लिखा है? क्लोरोफिल बी। जो बिलो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल बी। अच्छा, ए फॉर एपेक्स या एपिकल रहे, तो ए का मतलब क्या हो गया बताओ? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एपिकल को। तो ये तुम्हारा एपिकल, और एपिकल का मतलब क्या बताओगे? क्लोरोफिल ए। तो जो ऊपर से ग्राफ शुरू हुआ है तो क्लोरोफिल ए का है, जो बिलो से शुरू हुआ है तो क्लोरोफिल बी का है, और जो सेंटर से शुरू हुआ है तो कैरोटीनॉइड्स का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कैरोटीनॉइड्स का होगा। बोले यार तो तुम अब अपना यही शुरू करना, फिर अपना जा रहा होगा तो बनाया तो हो ही गया एग्जाम में, बना के थोड़ी तुम्हें दिखाना है, तुम्हें तो ये बताना होगा। अब वो एग्जाम के दिन लिख देगा भैया ए बी सी 3 है, बताओ कौन क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट कर, कौन क्लोरोफिल बी के ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर, सी को, सी मतलब कैरोटीनॉइड्स को, तो तुम बता देना।